श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी पे भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले शिव पुराण के अध्याय में आपने पहले मैना के पूरे जन्म की कथा सुनी थी। आज आप जानेंगे कि इस प्रकार देवी उमा ने मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें अमृत वरदान दिया था। किस प्रकार से मैना से मना का जन्म हुआ था, किस प्रकार से देवी उमा मैना के गर्भ में आई और नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित हुई। फिर पार्वती जी का नामकरण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार नारद जी हिमरान के यहाँ गए और पार्वती जी का हाथ देख के उनका भविष्य बताया था, जिसके बारे में चिंतित होकर हिमरान को आश्वासन देकर पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने का वर्णन करा। अगर आपको आज की एक कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देवासी नारद बोले, महानारायण नारायण हे मामते, आपने मैना के पूरे जन्म की और सो अद्भुत कथा तो कही है, उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिममान अपने घर को गए तो तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर मैना के साथ अपने सुखदायक सन में निवास करने लगे। हे मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया हुआ देख के महान हिमगिरि ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन्हीं सबका आदर संस्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से स्तुति करने को तैयार हुए। शालीराज के शरीर में मान रोमांच हो आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत पूर्वक प्रणाम करा और विनित पूर्वक भाव से खड़े हुए श्री विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई है, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ है और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ हूँ, मेरी सारी भूमि धन हो गई, मेरा कुल धन हो गया, मेरी स्त्री मेरे तथा सब कुछ आज धन हो गया। और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रशंसा पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। हेमगिरि का ये वचन सुनकर वे सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए और अपनी तारीफ की सिद्धि मन करते हुए कहने लगे, हे महाप्राज्ञ हिमाचल, अब हमारा वचन भी सुन लो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रशंसा पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर कीड़ा करती रहीं, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का सुमरन करके यज्ञमय शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गईं। हे हिमगिरे, वे तथा लोक में विख्यात हैं, तुम्हें भी विदित है। वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बड़े आदर से सर झुक गया और कहने लगे, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो वे देवता उनको बड़ी आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी शिव की स्थान में गए। एक सुंदर स्थान स्थित होकर सभी देवताओं गणों ने जगदम्बा देवी का सुमरन किया और बारंबार प्रणाम करके वहाँ श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, शिवलोक में निवास करने वाली हे देवी, हे उमे जगदम्बे, सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांति स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, आर्थिक पर्वती और महत्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको ही नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध स्थूल सुस्त और सबके परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप भवती हैं, आप श्री हैं, आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मांड रूप शरीर में
और जगत के जीवा में रहकर जो ब्रह्मा से मिलकर प्रण प्रियन जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गात्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्तानात्मक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बन के रहती हैं, उनकी शोभा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, पुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं को यहाँ लक्ष्मी बन के रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा अर्थात लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री और प्राणों को पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों की साहित्य तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नित्यों की नीति व्यवसायी रूपणी हैं। आप ही साम वेद की गति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही इजर मंत्रों की आहुति हैं। यज्ञ वेद की मात्रा, उदा अथर्व वेद की परम गति आप ही हैं, जो प्राणियों के नाद, कान, नेत्र, मुख, भोजा स्थल और हृदय में स्थित होकर सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत शुभ प्रतीत होती हैं। वो देवी उमा जगत की स्तुति और पालन के लिए हम सब पत्र सम हैं। इस प्रकार जगत जननी सदी सादरी महेश की उमा की स्तुति करके विशुद्ध प्रेम लेके वे सारे देवतागण उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जनने वाली देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और उस रथ में बहुत ही कोमल बिस्तर बिछा हुआ था। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसी अभियोगों से उदादिश हो रही थी और सब शैली और अपनी तेज और राशि और मध्य भाग में विराजमान थी। उसी के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता ही नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी गुणों से युक्त थी और प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा भी कहा जाता है। वे नित्य स्वरूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोर करने वाली चंडी भी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा हैं, कल्याणमयी हैं, सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महान निद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे ही समस्त सज्जनों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की जो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख नहीं सकते, तब उनके दर्शनों की अभिलाषा से देवताओं ने उनका स्तवन किया। निरंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले भगवान श्री विष्णु आदि सभी देवतागण उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां पर उनका स्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवतागण कहने लगे, हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रशंसा पूर्वक हमारा निवेदन सुनिए। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर लोक में रुद्रदेव की बल्लभा हुई थी। उस समय आपने श्री ब्रह्मा जी का तथा दूसरे देवताओं का महान दुख का निवारण किया था। पिता से अनादर पाकर अपनी कोई हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को भी त्याग दिया और स्वधाम में पधारी। इससे भगवान हर को भी बहुत दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं को कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः हम देवतागण और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए। हे महेशानी, हे शिवे, हे आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए, जिससे सनत कुमार का वचन भी सफल हो जाए। हे देवी, आप तो भूतल पर अधीन होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी हुई हैं और निथा योग ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो सके। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सिद्ध होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सभी का सारा दुख भी नष्ट हो जाए।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवतागण प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से बेनिमर होकर चुपचाप खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रशंसा हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का सिमरन करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करते हुए देवी हंस के बोली। देवी माँ ने कहा, हे भवे, हे विद्ये, हे देवताओं, गणे, मुनियों, आप सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं आप सब भक्तों से समूह हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और तत्काल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेके मैना की पुत्री लेके और उनको सुख दूंगी और रुद्र की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला भी अद्भुत है, वे ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाले हैं। हे देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख के जब से मैंने दक्ष जनन को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मुख से अन्य विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां निरादर देखकर मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरे स्वरूप वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी ये अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल पर घर में मेरा अपार हो। वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की यदि अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए पुनः अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री हो जाऊंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं की देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे देवता भगवान श्री हरि आदि समस्त देवतागण और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने ध्यान में चले गए। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र नारद, जब विष्णु देव सहित हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए तो गिरिराज हिमालय और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी समीप आराधना करते थे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रशंसा से शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना लेकर मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन पतिव्रता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करती, नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, मीठी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती। गंगा जी के किनारे औषधि उमा की मिट्टी की मूर्ति बना के 9 प्रकार की वस्तुएं अर्पित करके उनको पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पी कर रहती तो कभी हवा पी कर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई मैना ने प्रेम पूर्वक सेवा में चित्त लगाए 27 वर्ष बिता दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगतमयी शंकर कामनी उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना देवी की भक्ति से प्रसन्न होके वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के भेष में विराजमान तथा दिव्य संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर मैना से हंसते हुए बोली। देवी ने कहा, हे गिरिराज हिमालय की रानी माँ सातवीं मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो विलासा है कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करी है वो सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने एक कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और उस प्रकार कहा, हे देवी,
इस समय मुझे आपके रूप का दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के ऐसा कहने पर सरम मोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों बाहों से खींच के मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका देवी की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी, संपूर्ण मनवांचित फलों को देने वाली है, वो महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी, वो सुंदर कमलों की माला से अलौकित है, मैं नित्य शिवदा उमा देवी को नमस्कार करती हूँ। जो सबको माता मई, नित्य आनंदमयी, भक्तों को शोक का नाश करने वाली, कालप्रंत नारियों और प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अधर वेग वेशभूषा हैं, वे आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे फल को प्रदान कीजिए। भावहीन अतिरिक्त नित्या आप ही वंचित समुदाय को युक्त करती हैं, आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त और समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी के स्वरूप को वो नित्या विद्या आदि हैं, आप ही हैं। हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न हुई। आप ही अग्नि व्याप उगर दही का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशित शक्ति हैं। चंद्रमा में जो शक्ति हैं, वो भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं बंधन करती हूँ। आप स्त्रियों का बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्ववृत्त ब्रह्मचारियों की दया भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हो। संपूर्ण जगत की वांछा श्री हरि की माया भी आप ही हो। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता हैं, वे आप ही हैं। हे देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हुई और आपको मेरा नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनवांछित वर मांगो। हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, इसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अजय नहीं है। महेश्वरी उमा का ये अमृत के समान वचन सुनकर हेमगिरी कामनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी ये जगदम्बे, मैं वह वर पाने के योग्य हूँ तो आप श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्रों और आयु हो और बल पराक्रम से युक्त हो, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री भी हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वो दोनों कुलों की आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे जगदम्बे, हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री रुद्रदेव की पत्नी होइए और लीला कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा के कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और समस्त देवताओं से सहित होकर उनके कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के अंतर ध्यान हो गई। पार्थ महेश्वरी से अभी से वर पाके मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जन सहायक हुआ, नष्ट हो गया। हे मुने, फिर काल क्रम से मैना के गर्भ रहा
और प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम ननाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम नरदरी बांधी। वो अद्भुत पर्वत नाग बधुओं के उत्पन्न स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वो सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एक उदराज के पद पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैं ना देवकारी की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहां जगत जननी भगवती माता चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अदिश वस्तुओं को देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमालय के चित्त में प्रवेश हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व और सुंदर वे आनंद मगन होकर अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उद अद्भुत तेज और राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गई और प्रसाद सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हेममान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगन की निवास देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिशोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हेममान बड़े प्रशंसा का अनुभव करने लगे। गर्भ में जब जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गईं। हे मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और फिर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदि शक्ति सती साध्वी शिवा मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र माह की 9वीं तिथि को मृगश नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्र मंडल से आकाश गंगा की तरह मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रभाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रशंसा छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित और गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की दृष्टि हुई। विष्णु आदि सभी देवतागण वहां आए। सबने सुखी होकर प्रशंसा के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में वास करने वाले दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल बल के समान कांति वाली श्याम वर्णन देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझ के अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदर शक्ति हैं, तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सुधाई प्रेम हैं तथा संपूर्ण देवताओं को प्रशंसित पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप रूप धारण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, पर्वत पत्नी मैना की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्पर बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वर देने के लिए तुम्हारे निवृत्त आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वो इस प्रकार है। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन जो तुम्हें कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए।
अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजानी बनी रहती। अब तुम दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सब जनों का संघर्ष से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उस क्षण माता को देखते ही देखते प्रशंसा पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर वे रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर के सभी स्त्रियां हर्षित हो उठी और बड़े वेग से प्रशंसा पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्वनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अभिषेक आनंद हो गए। सुंदर मुनियों के साथ अपनी पुत्री काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। जैसे जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से सहित बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगी। माता ने कालिका को उमा और तपस्या मत कर कह के तप करने से रोका था। हे मुने, इसलिए वो सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद, जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़े प्रशंसा के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद काल में हंसों के पास अपने अपने स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं, रात्रि में अथवा प्रकाश सुधा मां स्त्रियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रशंसा पूर्वक हिमाचल के घर गए। हे मुने, तुम तत्शिव के ज्ञाता और उनके लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर आया देखकर प्रणाम कर तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलवाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ के तुमसे कहा, हे मुने, हे नारद, ब्रह्मपुत्रों में से श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री के जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किस किस सौभाग्य प्रिय पत्नी होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा था और उसके संपूर्ण अंगों के विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना प्रारंभ करा, हे सलराज और मैना, आपकी ये पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान समस्त सुख लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। ये अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार के समस्त नारियों में ये परम साध्वी और सज्जनों को सदा महान आनंद देने वाली है। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब लक्षण उत्तम विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल भी सुनो। इससे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप होंगे, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वो सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मान के मैना तथा हिमाचल पति पत्नी बड़े दुखी हो गए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भारा पति शिव मान के मनी मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, ये सोच के शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिममान ने तुमसे कहा, हे मुनि, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उसे बचाने के लिए क्या उपाय करूं?
हे मुने, तुम महान कौतुक करने वाले हो, वार्तालाप करने वाले विशारद हो। हेममान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनके हर्ष बढ़ाते हुए कहा, गिरिराज तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, ये झूठ नहीं हो सकती। हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी की लिखी हैं, निश्चय ही वो मिथ्या नहीं हो सकती। अतः हे शैलप्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु इस रेखा के क्रोध से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे भी प्रेम पूर्वक सुनो। ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसा वर का निर्गुण किया है, वैसा ही भगवान शिव शंकर हैं। वे सर्व समर्थ हैं और लीलाओं के लिए अनेक रूप धारण किए रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्ष सतगुणों की समान हो जाएंगे। समस्त पुरुष में कोई दोष भी हो तो वो उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वो दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा जी का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सभी के ईश्वर, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं, तो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेष कहा कि तपस्या से बस में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं और सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वो सदा रुद्रदेव की अनुकूल रहेगी, क्योंकि वो महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं। माता पिता की सुख के बढ़ाने वाली हैं। ये तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भगवान भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना इस समय है और ना आगे होगा। हे गिरि श्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा पुनः उपजीवन या उद्धार होगा। हे आद्रिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों को पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी ये पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर की आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धभंग बन जाएगी। वे गिरि श्रेष्ठ, तुम्हें अपनी ये कन्या भगवान शंकर को सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर हिमालय ने कहा, हे ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार के आसक्तियों को त्याग कर अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं के भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवासी, ध्यान मार्ग में स्थित हुए ये भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे तैयार होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण और निर्हेय जो पर ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी अनाथ वस्तु को दृष्टि नहीं डालते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनी जाती है। क्या यह बात मिथ्याई है? विशेष तो ये बातें सुनने में आती है कि भगवान हर पूर्व काल में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, हे दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारी सिवा दूसरे किसी स्त्री का अपनी पत्नी के लिए कभी न वरण करूँगा और न ग्रहण। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के सामने उन्होंने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है, और सती के आत्मा शांत होने को कैसे दूसरी स्त्री को ग्रहण करेंगे? ये सुनकर उनने कहा था, हे महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी ये पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा से मंगलदायक सती नाम था और वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का अपमान हुआ देख कर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था।
वे ही सती तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई। अब तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा हैं। ये पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद की बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वे पूर्ण रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमालय अपनी पत्नियों पुत्र के साथ संदेह रहित हो गए। इस तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान भी प्रभाव दे गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघ कर उसे अपने आसन के पास बिठा लिया। हे नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रशंसा पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवानी मन मनोहर आनंद से युक्त हो गए, अपनी शक्तिशाली भवन में प्रवेश हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर वे गिरी कामनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, हे प्राणनाथ, उस नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री सौभाग्य के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना है, कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वे विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से ज़्यादा अति प्रिय है। वे उत्तम वर पाकर जिस प्रकार सुखी हो सके और प्रेम पूर्वक रह सके, ऐसा ही कीजिए। आपको मुझे नमस्कार है। मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और उस समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। प्राग शिरोमणि इमरान ने उन्हें उठाया और उठा के उन्हें समझाना आरंभ कर दिया। कहने लगे, हे देवी मैनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो। मनु की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। यदि बेटी का तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वो सुइतर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। हे मैनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल अशुभ भी नष्ट हो जाएगा। शिव जी के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र ही शिक्षा दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इमरान की बात सुनकर मैना को बड़ी प्रशंसा हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गईं, परंतु पुत्री के सुकुमार अंगों पर मैना के मन बड़ा व्याकुल हुआ। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत ही आंसू भर आए। किंतु गिरि प्रिया मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गईं। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी काली देवी माता को तुरंत कहने लगी, हे माँ, तुम तो बड़ी समझदार हो, मेरी बात सुनो। आज पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपन देखा है, उसे बताती हूँ, सुनो। माता जी, सपन में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझ पर शिव जी की प्रशंसा के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रशंसा पूर्वक उपदेश दिया है, इसलिए वो तपस्या करना चाहती हूँ। नारद माता इस बात सुनकर मैंने अपने शीघ्र ही अपने पति को बुलाया और पुत्री का सपना देखा हुआ शीघ्र ही अपने पति को कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री का सपना सुनकर गिरिराज हिमालय भी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, हे प्रिय, पिछली रात भी मैंने एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़ी उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, ठीक उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर पर उन्हें धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रशंसा के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। इतने ही में वहाँ शांत वेदांत के बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया।
उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उनकी कामना रख के भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे केशमुखी, ये मैंने देखा हुआ सपना है जो मैंने आपको बता दिया। अतः हे प्रिया, मैंने कुछ काल बाद इस सपने की तुम्हें भी प्रतीक्षा और इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, यही उचित जान पड़ता है। तो निश्चित समझो, यही मेरा विचार भी है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज और मेनका का शुद्ध हृदय उस सपन के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करने लगे। हे देवासी, शुभ भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश प्राम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आके भगवान शंभु प्रिया गिरह से प्राणों से अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगी। अपने पार्षदों को बुला के सभी के लिए शोक करते हुए उनको प्रेम वर्धक गुणों के अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। ये सब उन्होंने सांसारिक गति के दिखाने के लिए करा। सिर्फ गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति नीति रूप का प्रत्येक करके वे दिगंबर हो गए और सभी लोगों में उनमें उन्मत्त के भागी लीला करने लगे। लीला कुशल होने के बाद गृह का प्रवेश करने लगी। सती के विरह से दुखी होकर कहीं भी उनका दर्शन न पाके भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्हें समाधि लगा ली, जो कि समस्त दुखों को नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित होकर वे भगवान शिव त्रिकाल तक प्रभाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने कहीं जाकर समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत जो चरित्र हुआ वो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शिव के ललाट से उस समय शर्मजनक पसीने की एक बूंद प्रकट हुई और तत्काल एक शिशु के रूप में, हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्यमान सर्वशाली बालक तेज से संपन्न था। फिर भी उस समय लोग 4 पनायन परमेश्वर शिव के आगे साधारण शिशु के भांति रहने लगा। ये देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम विधि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का उन्होंने सुंदर बालक को तुरंत उठा के अपनी गोद में रख लिया और अपने प्रकट होने वाले दूध को भी उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान के हंस हंस के उसे खिलाने लगी। और परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी और विद्वान अंतर्यामी शंभु वो चरित्र देख के हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, हे धर्मी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। ये श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के समजल पसीने से तुम्हारे ही उत्पन्न हुआ है। हे वसुदेव, ये प्रातकारी बालक यद्यपि मेरे जल से प्रकट हुआ है, फिर भी तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इससे ज्ञाति होगी। ये सदा त्रिवेदी तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और धूमि देने वाला होगा। ये मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान से मौन हो गए। उनके हृदय से ग्रह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें ग्रह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सब पुरुषों के प्रेम श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव जी की आज्ञा को सिरोधारी करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गईं और उन्हें अत्यंत सुख मिला। वे बालक बौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। विवाह होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने वीर काल तक भगवान शंकर की सेवा की। वो विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाके वो भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ विधि लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए कृपा आप अगले अध्याय का श्रवण जरूर कीजिएगा।